वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जनूबी सिंध में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। NDMA, PDMA और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों की फौरी इमदाद है। वज़ीर आज़म मुतासरीन सैलाब की फौरी मदद और मुकम्मल बहाली हुकूमत की तरजीह। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे पहले बलूचिस्तान से शुरू किया जाए। मुतासरीन को फौरी माली मदद NDMA की निगरानी में डिजिटल तरीक़ाकार से फराहम की जाए। जब तक आखिरी मुतासरा हकदार को इसका हक नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कौमी शजरकारी मुहिम में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। इस साल भी पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वजह से तबाही का सामना है। हर शहरी दरख्त लगाए और उनकी देखभाल करे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। ममनुआ फंडिंग केस, PTI की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। अदालत ने 2 रोज कबल इब्तिदाई समाअत के बाद लार्जर बेंच तश्कील दिया था। अकबर एस बाबर ने भी PTI की अपील में फरीक बनने की दरख्वास्त दे रखी है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस, नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान ने तोशाखाना से ली गई कीमती घड़ियां बेच दी। ये आमदन इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए गए असासों में जाहिर नहीं, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू। पिम्स अस्पताल में दाखिल शहबाज गिल का तिबी मुआयना। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट आज सेशन अदालत में पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने शहबाज गिल का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। इमरान नियाजी का फिस्ताई जहन किसी भी कानून या इदारे को मानने को तैयार नहीं। इस शख्स ने इदारों के अंदर बगावत की कॉल दी। सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने वाले अपनी बारी आने पर कानून के बागी हो गए। इमरान नियाजी और पंजाब हुकूमत ने अदालत के वाज़ेह हुक्म की तौहीन की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंग से इमरान और इसके सहूलतकारों ने हम सबको कई माह बेगुनाह पाबंद सलासिल रखा। किसी के जेल जाने पर बगले बजाना नारवा है, मगर आपसे कटी है ना काटी जाएगी। जजेस बहाली मूवमेंट में कप्तान चौथे रोज रो पड़ा था। हम तब भी कई माह कैद रहे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। वाशिंगटन में लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों की याद में ताज़ियती रेफरेंस। शुहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। पाक फौज की तारीख़ वतन के लिए ग्रां कदर कुर्बानियों से इबारत है। मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी पेश करना पाक फौज का तुर्रा इम्तियाज़ है। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। बारिशों से जाबहक होने वालों की तादाद 202 हो गई। सूबे भर में तकरीबन 22,000 घर मुतासर। 690 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। क्वेटा कराची कौमी शाहरा लसपेला में ताहाल बंद। बारिश और सैलाब से हजारों एकड़ ज़राई इराज़ी का नुकसान। 1 लाख से ज्यादा माल मवेशी भी मर गए। मुतल्लिका इदारे और पाक फौज मुतासर इलाकों में इमदाद और बहाली के कामों में मसरूफ अमल। नहीं ला सका था क्योंकि ना टेक्नोलॉजी आ रही थी ना उसके लिए फाइनेंसिंग थी। CPEC ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी और वो फाइनेंसिंग दी कि आज थर से हम सस्ती तरीन बिजली अपने वसाइल के साथ पैदा कर रहे हैं और उस ज़ख़ीरे को जो 400 साल के लिए हमें तवानाई फराम कर सकता है उसे बरूकार लाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह CPEC की जो अगली मंजिल थी वो ये थी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हमने 9 इकोनॉमिक जोन
तैयार करने थे 2020 तक, जिसमें चीन की इंडस्ट्री ने रीलोकेट करना था। चीन के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है और अब तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स चीन से रीलोकेट हो रही हैं वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, इथोपिया में, बांग्लादेश में, हर उस मुल्क में जहां लेबर कॉस्ट कम है। तो पाकिस्तान उस कॉरिडोर की हैसियत में बेहतरीन गुजरगाह था ग्लोबल सप्लाई चेन के रास्ते में कि जहां वो इंडस्ट्री रीलोकेट हो सके। तो इसके लिए हमने 2017 में 9 इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इंतखाब किया, जिनको 2020 तक तैयार करके 2020 टू 2025 5 साल अब हमने इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन पे काम करना था। आप अंदाजा कीजिए कि आज 2022 में गुज़श्ता 4 सालों में हम एक इकोनॉमिक जोन भी तैयार नहीं कर सके। उन 9 में से 5 के ऊपर काम ही नहीं शुरू किया गया। अब इसमें तो चीन का कसूर नहीं है कि अगर वो सरमायाकारी जो इन इकोनॉमिक जोन्स में आने के लिए तैयार थी, अगर आज वो किसी और मुल्क की तरफ चली गई है, तो ये हमारी सुस्ती की बदौलत हुआ है कि हमने गुज़श्ता 4 सालों में सी पैक को कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाल दिया और वो काम नहीं किया कि जो हमें अपने हिस्से का काम करना था। क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर आप सरमाए को रोक नहीं सकते। बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बैनुल अक़वामी मेयार की मुसाबकत पैदा करनी पड़ती है और आपको वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करनी पड़ती है जिसमें कि इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो है वो दूसरे ममालिक के मुकाबले में आपको ज़्यादा पुरकशिश दिखे। और अगर आप सालों साल डिले के साथ चलेंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स तो शायद हफ्तों का इंतज़ार नहीं करती, सालों का इंतज़ार तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, हमने दोबारा सी पैक को तवज्जो देकर फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा खुद गवादर गए हैं, मैं 3 दफ़ा गवादर जा चुका हूँ। चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनके मसाइल को हल करें। और जो इस वक्त मसले का जिक्र किया गया है वो हमारी मईशत की वजह से जो डिप आया है, कुछ मुश्किलात का सामना है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रेड जोन से मईशत को अब निकालने में कामयाब हो रहे हैं दिन ब दिन। अब हम एक बहाली की तरफ चल रहे हैं। आज से 3 महीने पहले शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा। जो बुकरात हैं और सुकरात हैं वो मीडिया पर और बैनुल अक़वामी चैनल्स पे बैठ के ये शराइत लगा रहे थे, शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका कितने दिनों में बनेगा या हफ्तों में बनेगा। आज 3 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की पेशन गोई कर रहा हो। हमने पाकिस्तान को रिट्रीव कर लिया है उस सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम दोबारा एक बहाली की तरफ चल पड़े हैं। तो जो जो ये बहाली का अमल होगा और हम मुस्तहकम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो रीपेमेंट्स के अंदर थोड़ा डिले है ये भी बर वक्त होगा। और इससे मुझे यकीन है कि हमारे चाइनीज़ जो पार्टनर्स हैं इनकी शिकायत का हम अजाला करने में कामयाब हो जाएंगे। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम शोबा है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हम सब उसके नताइज देख रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसका कार्बन फुटप्रिंट दुनिया में कम तरीन है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन में वी आर इन द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो हम दुनिया की गैर जिम्मेदार तरक्की की कीमत अदा कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर भी अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ऐसी तैयारी करें जिससे माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इनका हम बेहतर मुकाबला कर सकें। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम कम से कम माहौल पे मनफी असरात को यकीनी बनाएं।
और ऐसे मंसूबों को तरवीज दें जिनसे कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन इकॉनमी का तस्वर आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर पे जहां हमारी ये तरजीह है, मैं समझता हूं कि चीन की क़यादत ने भी इस ग्लोबल चैलेंज को महसूस करते हुए इसे अपनी कौमी और आलमी तरजीह बनाया है। प्रेसिडेंट शी के 2 खिताब मेरे सामने हैं, एक जो कि उन्होंने BRI समिट 2019 में किया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मस्ट अंडरपिन द इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द कॉमन होम वी लिव इन, बिल्डिंग हाई क्वालिटी सस्टेनेबल रिस्क रेजिस्टेंट रीजनेबली प्राइस्ड एंड inclusive infrastructure will help countries to fully utilize their resource endowments। और इसी तरह जो बाओ फोरम 2021 है, उसमें उन्होंने दोबारा ये कहा कि we will build a closer partnership for green development, we could strengthen cooperation on green infrastructure, green energy and green finance and improve the Belt and Road Initiative, International Green Development Coalition, the Green Investment Principles for the Belt and Road Development and other multilateral cooperation platforms to make green a defining feature of Belt and Road cooperation। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट शी ने एक बहुत अच्छा इस तरजीह को आर्टिकुलेट किया है और हुकूमत पाकिस्तान भी इसी पे यकीन रखती है। तो आने वाले जो हमारे मंसूबे हैं चीन और पाकिस्तान के, वो इंशाल्लाह ग्रीन इकॉनमी के तस्वर को तरवीज देंगे और हम एनर्जी सेक्टर में भी इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों को, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के मंसूबों को इस पे शामिल किया जाए। आखिर में मैं एक बात जो हमेशा हर CPEC के सेमिनार में कहा करता था कि हम चीन की तरक्की के बहुत मद्दाह हैं। हम चीन की जो 1980 में चीन की फीकस आमदनी $200 थी, पाकिस्तान की फीकस आमदनी $300 थी। ये कल की बात है 1980। अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखें, इट वॉज नॉट टू लॉन्ग अगो। आज चीन की फीकस आमदनी $12,500 से ऊपर है और हमारी फीकस आमदनी $1,500 है। हमें बेहद खुशी है कि चीन की क़यादत ने, हमारा दोस्त और बरादर मुल्क है, एक हैरत अंगेज़ कारनामा किया है, मोज़ा किया है। सोचने की ये बात है कि हम इस मोज़े को क्यों नहीं दोहरा सके। चीन में एक दफ़ा मैंने उनके एक सीनियर लीडर से पूछा कि आप अगर अपनी तरक्की का राज मुझे मुख्तसर बताना चाहें तो कैसे समझाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा फ़लसफियाना और किताबी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप हमारे भाई हैं, मैं आपको नहायत इख्तिसार से 2 जुमलों में इसकी कुंजी बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई मुल्क ये 2 चीज़ें कर ले और उसकी पॉलिसियाँ ठीक हों तो वो दुनिया भर की सरमायाकारी के लिए मकनातीस बन के एक ग्रोथ का इंजन बन जाता है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल सॉलिडारिटी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, ये 3 चीज़ें कि अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, अगर आपके मुल्क में समाजी वहदत नहीं है और अगर आपके मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल नहीं है, तो आप 22 करोड़ लोगों को हाजी, नमाजी, परहेजगार बना के, कितना दुनिया का ईमानदार तरीन बना के बिठा दें, 1 इंच मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपनाई है, उन्होंने अपने सोसाइटी के अंदर हार्मनी पैदा की है और उन्होंने अपने पॉलिसीज़ के तसलसल को यकीनी बनाया है। अगर हम मईशत को T10 या T20 के फॉर्मेट में खेलना चाहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इक्तसादी तरक्की को टेस्ट मैच की तरह ही खेला जाता है। जैसे कि टेस्ट मैच में जब कोई सेंचुरी बनाता है तो उसके लिए कहते हैं कि यू हैव टू क्राफ्ट योर इनिंग्स, बड़े तहम्मुल के साथ आपको, यू हैव टू चूज योर शॉट्स।
लेकिन जब आप T10 या T20 खेलते हैं तो फिर तुक्कों के ऊपर खेलते हैं। सो तुक्के कुछ देर के लिए तो चलते हैं, बट नॉट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट टाइम कि वी आर एट ए वेरी क्रिटिकल जंक्चर। 75 ईयर्स एनिवर्सरी है, और मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी पर्सनल पेन है कि जब 1997 में मैं पहली दफ़ा हुकूमत में शामिल हुआ तो मैंने विजन 2010 पे काम किया कि क्यों नहीं मलेशिया की तरह हम भी मुल्क बना सकते। 2 साल में मार्शाल्लाह वो उठा के बाहर गया विजन। 2013 में फिर विजन 2025 पे काम किया कि क्यों नहीं हम भी दुनिया की तरह प्लान करके चल सकते, और 5 सालों में हम उस पर चल पड़े। 2017 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कहा कि पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से चला तो 2030 तक इट विल बी इन द टॉप 20 इकोनॉमीज। 2018 में उठा के वो बाहर फेंक दिया, फिर डिसकंटिन्यूटी हो गई, सब पॉलिसी चेंजेस रिवर्सल्स हो गई। तो आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं कि हम सारी दुनिया से कि जी आप कर्जा रोल ओवर कर दो, आप थोड़ा हमें और ये सहूलत दे दो। ये तो एक खुददार कौम के लिए इस किस्म की चीज़ें नहीं हैं। जो हकीकी आज़ादी है उसका सिर्फ एक मतलब है, मजबूत मईशत। अगर आपकी मईशत मजबूत नहीं है तो फिर आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का जो तस्वर है वो एक खुद फरेबी है। अगर हम हकीकी मानों में आज़ादी चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना है और पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तस्खीर बनाना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ ने CPEC मनसूबा शुरू करके मुल्क में तरक्की की नई राहें खोली। CPEC से मुल्क में खुशहाली आएगी। CPEC से हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन हमारा बिरादर मुल्क है। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल में पहली तरजीह मुतासरा लोगों का रेस्क्यू और उनकी फौरी इमदाद है। मुतासरीन को फौरी तौर पर 50,000 फी खानदान फ्राहम किया जाए। उन्होंने जनूबी सिंध में मानसून बारिशों के नतीजे में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और PDMA, NDMA और सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज की जाएँ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुतासरीन को खाने, साफ पानी, रिहाइश और तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मुतल्लिक़ा इदारों को भी हिदायत की कि वो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी बारिशों के नतीजे में मुतवक्को सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और मुकम्मल बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के तरीक़ाकार में शफाफियत को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा को उसका हक नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुश्तरका सर्वे बलूचिस्तान में शुरू किया जाए। मुतासरीन को फौरी माली इमदाद NDMA की ज़ेर निगरानी डिजिटल तरीक़ेकार से की जाए। इजलास को मुश्तरका सर्वे के हवाले से बताया गया कि सैलाब के दौरान जाँ बहक ज़ख्मी अफराद, तबाहशुदा घरों, दुकानों, फसलों और हलाक होने वाले मवेशियों के आदाद शुमार इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे बहाली के कामों में शफाफियत, बेहतरी और तेज़ी यकीनी बनाई जा सकेगी। सर्वे 20 अगस्त 2022 से शुरू होगा, जिसकी तकमील 22 सितंबर तक यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम इक़दाम पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगाने के लिए अपनी काविशों में मज़ीद तेज़ी लानी होगी। कौमी शजरकारी मुहिम में हर शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, दरख्त लगाए और उनकी देखभाल करे। कौमी मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि रहायशी इलाकों, बाजारों, सड़कों और सनती इलाकों के नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त लगाने से कुदरती हयात के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की नबातात और हैवानात महफूज बनाने में मदद मिलेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 8वां मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली और आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर पिघलने और सैलाब का सबब बन रहा है। इस साल भी पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वजह से तबाही का सामना है। जंगलात में इजाफे से सैलाब के खिलाफ मौसर बचाव मुयसर आएगा।
पाकिस्तान में 10 अरब ट्री सुनामी मंसूबे पर खुशी का इजहार करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि ऐवान सदर के हाथे में गुज़श्ता साल शजरकारी मुहिम के तहत 10,000 पौधे लगाए गए। इस साल भी मजीद पौधे लगाए जा रहे हैं। ग्रीन प्रेसिडेंसी मंसूबे के तहत 1.5 एकड़ रकबे पर मेवाकी जंगल भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि जंगलात में इजाफे से पायदार तरक्की के फरोग, मुल्क को माहौल दोस्त बनाने और आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम की खातिर अमरीका और चीन के दरमियान दूरियां कम करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मारूफ आलमी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और माजी में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को करीब लाने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने टकराव की हिकमत अमली से इज्तनाब की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सर्द जंग की तरह दुनिया में ब्लॉक की सियासत से मुस्बत नताज हासिल नहीं हो सकते। ये आलमी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुल्कों के दरमियान बाहमी एहतराम पर कायम ताल्लुकात पर यकीन रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तमाम हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। भारत के मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात से पाकिस्तान की इलाकाई अमन की कोशिशों को बेहद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है जो बराबरी और बाहमी एहतराम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर हल होने से खत्ते में ताउन की नई राहें खुलेंगी। अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और इंसानी बहरान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी उबूरी अफगान हुकूमत की मदद कर उनके असासों को गैर मुंजमद किया जाए। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत जारी है। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं सेनेट के इजलास के हवाले से? जी, सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ तो उसके वक्फा सवालात में वज़ीर ममलिकत कानून शहादत हुसैन अवान ने बताया कि इस्लामाबाद में गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ का FIA और दीगर इदारे जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 16 कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह दीगर सवालात के जवाब में उन्होंने बताया कि नादरा के अंदर ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से ऐवान में इज़हार ख्याल किया गया था, जिसका जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्ज़िम शहबाज गिल ने रियासती इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की और रियासती इदारों को बगावत पर उकसाया, जिस पर कानून के तहत रियासत की मुद्दत में उन पर पर्चा दर्ज किया गया और पर्चा दर्ज करने के बाद कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मुल्ज़िम शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में आई और अब जो उनका रिमांड है वो अदालत से मजीद 2 दिन का उनका रिमांड लिया गया है और अदालत की तरफ से हिदायत की गई थी कि मुल्ज़िम शहबाज गिल का पहले तिबी मुआयना करके रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा या कानून को के हवाले से कोई ऐसी बात होगी जो कानून में जुर्म है उस पर कार्रवाई की जाएगी और रियासत के अगेंस्ट कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। इस हवाले से कोई जो PTI की तरफ से और अपोजिशन जमातों की तरफ से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है ये बेबुनियाद है। इससे अब जो दीगर अरकान है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है वो इज़हार ख्याल कर रहे हैं और सेनेट का इजलास जारी है। जी बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के रूबरू इस केस के अहम फरीक अकबर एस बाबर ने केस में फरीक बनने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI क्लीन हैंडर्स के साथ अदालत नहीं आई, मुझे लार्जर बेंच के सामने केस में फरीक बनाया जाए। अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI की गैर कानूनी फंडिंग मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फंडिंग स्कैंडल है जिसमें इस जमात के रहनुमा शरीक हैं। इमरान खान ने जाली बयान हल्फी दिए और वो साबित हो गया। PTI ने 8 सालों से जो हकायक छुपाए उन्हें हमने बेनकाब किया। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है और मैंने जो इल्जामात लगाए वो साबित हो चुके हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि तहकीकात हो रही हैं, नताज आएंगे तो हैरत अंगेज इंकशाफात होंगे। कहा था ये केस गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील पेश हुए और अदालत से वक्त मांग लिया।
जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगली समात पर ऐसा ना हो। पीडीएम की जानिब से रेफरेंस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दायर कर रखा है। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ को छुपाया। इमरान खान ने तोशाखाना से ली गई कीमती घड़ियां करोड़ों रुपए में बेच दी और यह आमदन इलेक्शन कमीशन में दाखिल कराए गए अहसासों में जाहिर नहीं की गई, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचे, जिससे दुनिया में पाकिस्तान की रुसवाई हुई। इमरान खान दूसरों को इंसाफ का दर्ज देते हैं, तोशाखाना केस में खुद पेश हों, अब आप रसीदें देंगे। रियासत मदीना का सबक देना, कौम को लेक्चर देना, सहाबा इकराम की मिसालें देना, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देना और खुद चोरी करना और फिर उस चोरी के ऊपर हलफ उठाना, झूठा हलफ देना, झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना, दस्तूर पाकिस्तान के नीचे दिए हुए अपने हल्फनामे को वायलेट करना, कितने अफसोस की मैं समझता हूँ बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का मंशूर इंसाफ पे मबनी है और आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के वाकयात सुनाते हैं और कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। तो भाई अगर कानून के आगे सब बराबर हैं और इंसाफ सबके साथ होना चाहिए तो आए पेश हों इलेक्शन कमीशन में। विम्स अस्पताल में दाखिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया गया। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट आज सेशन अदालत में पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने शहबाज गिल का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अडयाला जेल हुक्काम ने शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्हें पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शहबाज गिल तिब्बी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। पंजाब के वज़ीर कानून गुज़श्ता रोज़ शहबाज गिल से मिलकर आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक और फिट हैं। एक बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शहबाज गिल केस में तहकीकात जारी हैं। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत के आईजी को इस्तेमाल किया। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले इन लोगों को तौहीन अदालत की परवाह है, न ही क़वाइद और ज़वाबित की। उन्होंने कहा कि अदालत के वाज़ेह हुक्म की इमरान खान और पंजाब हुकूमत ने तौहीन की है। इमरान खान का फस्ताई ज़हनी रवैया किसी कानून के इदारे को नहीं मानता। इस शख्स ने इदारों के अंदर बगावत की कॉल दी है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान 8 साल तक फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन से भागता रहा। इमरान खान और पीटीआई ने अदालतों में अपने खिलाफ तमाम मुकदमात में कानून की खिलाफ वर्जी की। सियासी मुखालिफिन को जाली मुकदमात में जेलों में डालने वाले इमरान खान अपनी बारी आने पर कानून के बागी बन गए हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान और इसके सहूलतकारों ने हम सबको कई माह बेगुनाह पाबंदे सलासुल रखा। किसी के जेल जाने पर बगले बचाना नारवा है। ट्विटर पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मगर आपसे कटी है ना काटी जाएगी। जजेस बहाली मूवमेंट में कप्तान चौथा रोज रो पड़ा था और हम तब भी कई माह पाबंदे सलासल रहे। सच जान कर जियो। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल अपने शिद्दत के साथ जारी है, जिससे न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसानात में भी इजाफा हो रहा है। 2 जुलाई से प्री मानसून बारिशों से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 202 तक पहुँच चुकी है और सूबे भर में तकरीबन 22,000 घर मुतासिर हुए, जबकि 690 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुँचा है। महकमा पीडीएम में बलूचिस्तान के मुताबिक 18 राब्ता पुल शदीद मुतासिर हुए, जबकि ज़िला लसबेला में कोयटा कराची कौमी शहरा आज भी ट्रैफिक के लिए बंद है। बारिशों और सैलाब से कई हज़ार एकड़ ज़रिए अराजी को नुकसान पहुँचा और 1 लाख से ज़ायद माल मवेशी भी मर गए। हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा पीडीएम में बलूचिस्तान ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ पाक अफवाज और NDMA और मकामी कबाइल के नौजवानों के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। महकमा मौसमियात के बारिशों के अगले कुछ दिनों तक कुछ शिद्दत से जारी रहने की पेशगोई के पेश नज़र हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए और आवाम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने, गैर ज़रूरी सफ़र करने, नशेबी इलाकों और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की अपील की है।
पाक फौज की सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मौजूदा शदीद बारिशों और सैलाब के पेश नज़र लोगों की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पाक आर्मी की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है और फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया जा रहा है। बारिशों और सैलाब से ज़्यादा मुतासरा ज़िला लसबेला और दरेची में पाक आर्मी की जानिब से अशिया ज़रूरिया के 575 थैले मुस्तहकीन में तकसीम किए गए, जबकि 172 खेमे औथल में सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 3 फ्री मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद किया गया, जहां मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान आर्मी के एहलकार सैलाब से मुतासरा अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने के लिए अनथक जिद्दोजहद कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा खानदानों और मकामी अफराद ने जज्बा खैर सगाली को सराहते हुए पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। FC बलोचिस्तान की जानिब से ज़िला नसीराबाद में सैलाब में फंसे हुए बड़ी तादाद में मकामी लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया, जिसे मकामी अफराद और कबाइल ने बेहद सराहा। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मुतासिरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए राशन, खैमे, अद्वियात, पीने का साफ पानी और खाना भी FC और मकामी इंतजामिया की जानिब से फराहम किया जा रहा है। हमारे माल मवेशी चले गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इनकी बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने हमें निकाल कर अभी यहाँ पे कोई अच्छे मकान पर निकाल कर छोड़ दिया। इन लोगों ने हमारे खाने के इंतजाम किया। अभी हम महफूज हैं। इंतजामिया हमारे साथ खड़ा है यहाँ पे। कल से हम लोग डूबे वाले बच्चों को निकाल रहे हैं यहाँ से। आज फिर माशाल्लाह आ गए इधर, हमको राशन भी दे रहे हैं और हम लोगों को अभी टेंट कम पड़ रहे हैं। और कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से शुरू होने वाली तेज़ मुसलधार बारिश के स्पेल ने कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सांगड़, मटियारी और मीरपुर खास को शदीद मुतासिर किया। सूबे भर में आज निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहराज अली डायरी से। शहराज, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, सूबे सिंध में जो है शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और जो ये स्पेल शुरू हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे से, उसमें मुख्तलिफ शहरों में जो है 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है थरपारकर में रिकॉर्ड की गई है, जहां 131 मिलीमीटर बारिश जो है गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हो चुकी है। जबकि उमरकोट, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह डिवीज़न में भी सख्त बारिशें हो रही हैं। जामशोरो, मटियारी और सांगड़ के इलाके भी जो हैं शदीद मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशों का पानी जमा हो गया है। सख्त मुश्किलात का लोगों को सामना है और ख़ास करके मसरूफ़ शाहराहें जो हैं और जो नशेबी इलाके हैं वो अब भी ज़ेर आब हैं। इन इलाकों में जो है फसलें जो हैं उनको शदीद नुकसान हुआ है। फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। वहाँ पे 2-2, 3-3 फीट पानी जो है वो जमा हो गया है। और हैदराबाद की मैं आपको बताऊँ कि हैदराबाद में जो है आम तातील का ऐलान किया गया था और आज निजी और तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हैं। यूनिवर्सिटीज़ और जामियात भी बंद की गई हैं और सूबे भर में जो है तालीमी इदारे भी बंद हैं। तो बारिशों के सिलसिले की वजह से दरिया सिंध में भी है पानी के सैलाब में जो है इजाफा हुआ है और वहाँ पे सख्त जो है इस वक्त कच्चे के इलाके मुतासर हुए हैं और 400 से ज़ायद देहात मज़ीद जो हैं जो मटियारी, घोटकी, सक्खर और खैरपुर के इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और इन इलाकों से जो लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है, लोग वहाँ से निकल भी रहे हैं। गुड्डू और सक्खर और कोटड़ी बैराज के मकाम पर जो है इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ये स्पेल आज 24 घंटे मज़ीद जो है रहने का इम्कान है। शहर भर की सूरत हाल में आपको बताऊँ कि कासमाबाद, फुलेली, अमेरिकन क्वार्टर्स, फतेह टाउन, ये इलाके ऐसे हैं जो नशेबी इलाके हैं और इन इलाकों में पानी मौजूद है। यहाँ पे लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जामशोरों के कुछ इलाके हैं, सांगड़ खुसूसन मैं आपको सांगड़ की सूरत हाल बताऊँ कि सांगड़ शहर में मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे तकरीबन जो है सिस्टम जो है वो पानी हर इलाके में आपको नज़र आएगा। मीरपुर खास के ऐसे इलाके हैं वहाँ पे आपको पानी नज़र आएगा और ये शदीद बारिशों का सिलसिला जो है मज़ीद 24 घंटे रहने का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया शहराज अली डाहिरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के कोह सलमान रेंज में रिकॉर्ड बारिशों और रोदकोइयों में सैलाबी पानी की तोगयानी के बाद जानी और माली नुकसानात के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PTV न्यूज़ फरहान मिर्ज़ा। फरहान, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल है? मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वफ़े से बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि गुज़श्ता रोज़ से मुसलसल मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे खित्ते में गर्मी का जोर टूट गया है
और मौसम खुशगवार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ डेरा गाजी खान और राजनपुर के कोय सलमान रेंज में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिशों के नतीजे में 1 दर्जन के करीब नदी नालों में सैलाबी पानी की तोगयानी से तहसील तोनसा के नवाई इलाके मंगरोठा, सूकड़, काछल और दायरा शाह समेत दोनों इजला के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के मुताबिक एयरपोर्ट रोड के करीब कच्ची कैनाल का मशरकी किनारा टूट गया, जिसकी वजह से सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात को बहा ले जाते हुए डीजी कैनाल की तरफ रवाना हुआ है। इस वक्त नाला वडोर में 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। नाले में शदीद तोगयानी से बेला, वडोर और गिरदो नवा की सैकड़ों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से कोय सलमान रेंज में आइंदा 2 रोज तक मूसलाधार बारिशें रहने की तवक्को है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से नदी नालों के नवाई बस्तियों में रहने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की अपीलें भी जारी हैं। और अब बात करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की। लाहौर शहर में आज मौसम गर्म है और सूरज आसमान में आबोताब से चमक रहा है, तो दूसरी जानिब भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ने पर सैलाबी सूरत हाल है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद हयात से। नवीद, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तफसीलन आगाह कीजिएगा। लाहौर और उसके गिरदोनवा आज भी गर्मी की शदीद लपेट में हैं। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी लाहौर शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में हल्की बारिश का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसके बाद मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और दूसरी जानिब भारत की जानिब से जो दरियाए रावी में पानी छोड़ा गया था, जिसके बायस रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के था। मगर अब PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक रावी में जो पानी का बहाव था वो मामूल के मुताबिक होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसर पे पानी का जो बहाव था वो भी मामूल के मुताबिक हो चुका है, जिसके बाद हेड बल्लो की और जो दूसरे रावी के मकामात हैं वहाँ पर पानी का बहाव जो है वो मामूल के मुताबिक होता नज़र आ रहा है। PDMA ने इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने भी अपने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। नवीद हयात, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून ने भरपूर एंट्री दे रखी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल छाए हुए हैं। रात को मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई। तेज़ बारिशों से पंजाब और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल है। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग जारी है। महकमे मौसमियात ने आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब के दरिया चनाब और दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल दरपेश है। मूसलाधार बारिशों से सिंध के नशेबी इलाके डूबने, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बरसाती और मकामी नदी नालों में शदीद तोगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने और मकामी लोगों को सैलाबी सूरत हाल से बर वक्त आगाह करने की हिदायत कर दी है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध, मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 42 और दालबंदीन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों की ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 30, लाहौर 34, कराची 30, पेशावर 29, कोयटा 29, गिलगित 42, मुजफ्फराबाद 29, मर्री 20, दीर 27, चतराल 31, रावलाकोट 24, मालूम जब्बा 18, फैसलाबाद 35, मुल्तान 31, सरगोदा 35, श्रीनगर 27, जम्मू 33, लय 24, पुलवामा 21, अनंतनाग 21, शोपियां 19 और बारामूला में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, बरतानिया में जुलाई में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रशियाई खुरनोश की कीमतों में इजाफे के सबब मुल्क में कसाद बाजारी के इम्कानात हैं।
शुमारियात के दफ्तर ने बताया है कि पिछले महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तेजी से बढ़कर 10.1% तक पहुंच गया, जो जून में 9.4% रिकॉर्ड किया गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रवा महीने के अवाइल में खबरदार किया था कि इस साल महंगाई 13% तक जा सकती है, जो 1980 के बाद बुलंद तरीन सतह होगी। पिछले हफ्ते सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया की मैशत मुसलसल दूसरी तिमाही में कम हुई। यूक्रेन के शहर खरसून के एक रहायशी इलाके पर रूस की गोलाबारी से 7 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के हंगामी खिदमात के इदारे ने बताया कि गोलाबारी से 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। दूसरी जानिब रूस में जंगी मशक़ें हो रही हैं और चीन ने इनमें शिरकत के लिए अपने फौजी भेजने का ऐलान किया है। बेलारूस, ताजिकिस्तान और मंगोलिया की अफवाज भी इन मशक़ों में हिस्सा लेंगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एक मस्जिद में होने वाले धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई है। इस धमाके में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। मीडिया ने महकमा दिफा के एक जरिए के हवाले से बताया कि कल के धमाके में जाँ बहक होने वालों में नामवर मजहबी आलिम अमीर मोहम्मद काबली भी शामिल हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद में धमाका नमाज मगरिब की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके की शिद्दत से करीब की इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। ताहाल किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उधर अफगानिस्तान के सूबे कंधार में एक जरगा मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा, अमायदीन, सियासतदान, ताजिर और हुकूमती वज़रा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जरगे में मुल्क को दरपेश मसाइल पर बहस की गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर बराए अम्र बिलमारूफ शेख खालिद हनफी ने कहा कि तालिबान हुकूमत को आवाम की मुकम्मल ताईद और हिमायत हासिल है। इजलास के शुरका ने आलमी बरादरी से अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। जनूबी थाईलैंड में 17 मकामात पर बम धमाके और आतिशज़दी के हमले हुए हैं। बज़ाहिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाक़यात के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फौजी और पुलिस हुक्काम ने बताया है कि बम धमाके और आग लगाए जाने के वाक़यात मंगल और बुध को हुए। फौजी तर्जुमान ने बताया कि इस तरह के 17 हमले जनूबी सूबों में हुए हैं। हमलों में ज़्यादातर छोटी दुकानों और गैस स्टेशनों को निशाना बनाया गया है, जबकि इन हमलों के नतीजे में 3 शहरियों के ज़ख्मी होने के भी इत्तलात हैं। अभी तक किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइल और तुर्किया ने बाहमी सफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली का फैसला किया है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक के सफ़ीरों और कौंसल जनरल्स को दोबारा तैनात करने का फैसला किया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूद चावुशओग्लू ने कहा कि तुर्किया इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बावजूद फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। इसराइल से ताल्लुकात बहाली का मतलब फ़लस्तीनियों की हिमायत तर्क करना नहीं है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्किया मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं करता, इसलिए इसराइल में तुर्किया का सिफारत खाना तल अबीब में है। अलजज़ायर के शिमाली इलाके में जंगलात में लगी आग ने आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे 26 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। वज़ीर दाखिला कमाल बलजूद ने कहा है कि ट्यूनिस की सरहद के करीब वाक़े इलाके अल-तारफ में 24 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें एक माँ और उसकी बेटी भी शामिल है। आग कई मकामात पर लगी हुई है और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 400 अफराद को इलाके से निकाला गया है। इत्तलात के मुताबिक अल-तारफ में 16 मकामात पर आग लगी है। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में दरिया बिफरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। सैलाब से लोगों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। उनके घर कीचड़ से अट गए हैं। रियासत उड़ीसा में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत से अफराद भूखे प्यासे सैलाब में फंसे हुए हैं। मगरबी शहर सूरत में मकामी अफराद अपने बच्चों के हमरा कंटेनर्स में पनाह लिए हुए हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। वाशिंगटन में लसवेरा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और जवान की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ उनके लिए फातिहा खानी की गई। पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाक फौज के अफसरान और जवान कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। उन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और किरदार से काबिल तक़लीद मिसाल कायम की। उनकी शहादत पर अमरीकी महकमा दिफा और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी ताज़ियत का इजहार किया गया। रेफरेंस में पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन की जानिब से शुहदा के ख़ानदानों को ताज़ियती पैगाम भी अरसाल किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी को बढ़ाने की मजीद मज़मूम मनसूबे बनाए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला शुपैया में भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मुश्तरका इजलास के दौरान 24 घंटे मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों समेत मुतअद्दिद ज़ालिमाना इक़दामात की मंजूरी दी गई।
भारतीय पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने अफसरान को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाकों में नई पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तज्जियाकारों ने इस इक़दाम को इलाके की शहरी आबादी के खिलाफ भरपूर ऐलान जंग करार दिया है। मोदी हुकूमत ने जिला शुपियां के इलाके कटापुरा में एक कश्मीरी नौजवान को तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर निशाना बनाते हुए इसका घर जब्त कर लिया और नौजवान आदिल वानी के घर, उनके वालिद और 3 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा इलाके के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने भारतीय शहरियों को वोटर फहरिस्तों में अपने नाम दर्ज करवाने की इजाजत दी है। भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत और इस वक्त आज़ाने ज़ोहर जो है वो सेनेट इजलास में आ रही है। आपको आगाह करें कि सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है और इससे कबल अगर सेनेट के इजलास की कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो वफाकी वज़ीर कानून ने भी इस इजलास से सेनेट के इजलास से खिताब किया, जिसमें उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहबाज गिल, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जो तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उस हवाले से सेनेट के अंदर जो है वो बयान दिया गया। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत जारी है। इस वक्त सेनेट के इजलास के दौरान आज़ाने ज़ोहर का वक्फा है। इससे कबल सेनेटर्स अपनी अपनी बारी पर नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से भी सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल किया गया और सेनेट के इजलास के दौरान उन्होंने गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि सेनेट के इजलास के अंदर दीगर जो सेनेटर्स मौजूद हैं वो भी अपनी अपनी बारी पर इजहार ख्याल करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी आगाह करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान भी गुफ्तगू कर रही थी। इस दौरान आज़ाने ज़ोहर का जो है वो वक्फा दिया गया, जिसके बाद सेनेट इजलास की जो कार्रवाई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं सेनेट के इजलास के, जब चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था और इस इजलास में सेनेटर्स की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा था। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी सेनेटर शेरी रहमान साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब। तो मैं फेयर ट्रायल की भी पहले बात कर लूँ। बेशक सबको फेयर ट्रायल का हक होता है इस रियासत में। अगर नहीं हुआ है तो हमारे अपने लीडरान के साथ हुआ है। 11-11, 12-12 सालें जरदारी साहब ने जेल में गुजारे, कभी किसी बात पर सौदाबाजी नहीं की। और फिर मैं कहूँगी मौला बख्श चांडियों ने कहा, देखिए फरियाल तालपुर को आधी रात चांद रात को बख्तरबंद गाड़ी में उठा के ले गए, बख्तरबंद गाड़ी में, जैसे कोई वो दहशतगर्द थी। और मरियम नवाज़ भी अपने अदालत में वालिद से मिलने गई थी, उनको भी इस तरह अचानक उठा लिया गया। तो हम यहाँ पे हमारे यहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट ख़वातीन ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगा है, सबके लिए कानून एक होता है। लेकिन यहाँ भी जब बात की जा रही है तो अपने गिरबान में देख लें, होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन अपने गिरबान में ज़रूर देखें आप क्यों कानून से बाला हैं। और इस वक्त जहाँ तक बात हो रही है, देखिए मुल्क को तकसीम की सियासत की तरफ ले जाया जा रहा है। ये कोई नहीं पूछ रहा कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन तबाहकारियाँ सैलाबों की आई हुई हैं। क्लाइमेट रियासत चेंज के हवाले से जो भी हवाला हो, जो तबाहकारी हम देख रहे हैं बलोचिस्तान में, सिंध में और राजनपुर और डीजी खान में, तो कल 2 दिन से सैलाबी रेले आए हैं। 555 ऑलमोस्ट लोग इवैक्यूएट हो गए। वहाँ पाक फ़ौज जिसके ख़िलाफ़ आप ट्रेंड्स चलाते हैं जब उनकी शहादतें होती हैं, वहाँ पाक फ़ौज इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। 540, 555 तक मुझे अभी फिगर आया उन्होंने इवैक्यूएशन ज़रूरी है। सबकी जानें इस वक्त बची हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमारे ट्रूप्स इस वक्त वहाँ इवैक्यूएशन में बिजी हैं। और आपकी वहाँ पंजाब में हुकूमत है, आपने 100 वहाँ IG पुलिस अफसरान बदले हैं।
किसके लिए, किसको बचाने के लिए? सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। ये नहीं कि वहाँ औरतों को पकड़ धकड़ करके उनके बाल शेव किए जा रहे हैं, मैंने टीवी पे देखा है। उसके लिए तो कुछ नहीं हुआ कि उसको ज़बरदस्ती शादी की कराई जा रही थी, पूरे दिन कल टीवी पे चला, उसकी ज़बरदस्ती शादी की कराई हुई थी शादीशुदा मर्द से, और उसने कहा मैं ना करती हूँ, तो उसके बाल उन्होंने उड़ा दिए, उसकी भवें उड़ा दी। उसके लिए तो कोई चेंज नहीं हुआ। 100 अफसरान फौरन अदियाला जेल से वहाँ तक फौरी यूं चेंज हुए हैं। अपनी सियासत की बचत के लिए आपके जो जलसे हो रहे हैं, आप कहते हैं कि हम ये कर देंगे, खून खराबा करेंगे। सबको हक है जी जमहूरी पाकिस्तान में अपने पुरअमन जलसे करें, जुलूस करें, कोई परेशान नहीं होता। लेकिन आप धमकी ना दें पाकिस्तान को कि हम उल्टा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि हम खून खराबा करेंगे। आप देख लें, आप कहते हैं ना लॉन्ग मार्चेस करेंगे, कौन सा लॉन्ग मार्च आपने किया? आप कर नहीं पाए लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च तो पीपल्स पार्टी ने किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर लॉन्ग मार्च करना है तो एक गमला नहीं उसमें हिला ना टूटा, एक पत्ता नहीं फड़का, वो होता है लॉन्ग मार्च। क्यों आप पीछे मुड़ जाते हैं? हम कह रहे हैं ना, करने की जुर्रत करें, सकत करें। आपको जमहूरी सियासत करनी है बगैर किसी बैसाखी के, तो आए मैदान में करें, क्यों नहीं करते? फिलहाल तो आपने मुल्क को एक झूठ के परिंदे में, मखमसे में कोशिश की हुई है, मफरूजी बयानिए में फंसाने की कोशिश की हुई है। वो क्या है मैं अभी फिर बताती हूँ कि आप 27 मई को, मई था या मार्च था, आप खड़े थे वो खत लहराते हुए कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ अमेरिका में साजिश हुई, हमारी हुकूमत को गिराने की बात हुई। वो मेमो आज तक किसी को नज़र नहीं आया। शेयर कर देते ना आप मुल्क से अगर ऐसी बात थी। फिर आपने नहीं, उससे थोड़े दिन बाद और पहले आपने क्या किया? आप फॉरेन ऑफिस तो ना के ना, आपके अपने वजीर थे, उन्होंने कहा हमारे जेब में रखा है, लहराया था। नहीं आपके वजीर थे माशाल्लाह से। आप डिसोन कर रहे हैं, आपकी मर्जी, आप डिसोन कर रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन बात सिंपल सी है, ना सिर्फ आपने उसके बाद यानी हालिया में उसी अमेरिका से आके लॉबीज फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन आपने पहले भी उन चंद दिनों में जिस वक्त आप ये खत लहरा रहे थे, आपने यूनाइटेड स्टेट्स के, जिसको आप रोज गाली का निशाना बनाते थे, उनके CIA, एक्स CIA चीफ रॉबर्ट ग्रेनियर, जो फर्म चलाते हैं लॉबीज फर्म, वो सारे रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, कच्चा चट्टा सामने आ रहा है। तो आप सच का सामना करें ना। आपने एक्स CIA चीफ को, जो चला रहे हैं लॉबिंग फर्म, उनसे भी मुआहदा किया हुआ था। सारे पेपर्स चल रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बता दें ना अगर ये झूठ है। वो तो डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे निकल गई है फैरा की कि ये हुआ। तो आप देख लें कि आपने जब बात की है, 22 मई को आपने साइन किया था या कब साइन किया था? उसी महीने आपने हफ्ते के अंदर अंदर एक अमेरिका में लॉबिंग फर्म चुपचाप के साथ, और वो भी रॉबर्ट ग्रेनियर की लॉबिंग फर्म, मशहूर जमाना CIA के, वो यहाँ स्टेशन चीफ होते थे। आगे मैं और नहीं बोलूंगी क्योंकि रियासत, अपनी सियासत चमकाने के लिए मैं रियासत को नहीं डुबाऊंगी जैसे आप डुबाते हैं। पाकिस्तान को आइसोलेशन की कोई जरूरत नहीं है। सारे ममालिक से, किसी कैंप से हमारी कोई, हमने मुंसलिक होने की कोशिश नहीं की। हाँ, हमारे कुछ खास दोस्त जरूर होंगे, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपने किस घाव में डालने की कोशिश की? अपनी सियासत चमकाने के लिए खत लहराते रहे और एक के बाद दीगरे आप साइन कर रहे थे। एक नहीं निकली। अभी तो आजकल की फेंटन लॉबिंग फर्म की बात तो अलग है, जो आप कहते हैं हमारे इश्तिहार छप रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत है आपको अमेरिका में इश्तिहार देने की? आप वहां कुछ बेचने जा रहे हैं कि आपको इश्तिहार देने? कुछ बचाने जा रहे हैं कि आपको इश्तिहार देने? क्या आप वहां किसी और का बयानिया, कौन सी साजिश करने जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? ये तो साजिश ये है पाकिस्तान के खिलाफ कि एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान जाए कूड़े में, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जाए कूड़े में, और हम चुपचाप एक के बाद एक लॉबिंग फर्म्स के साथ PTI साइन करते जाए। और आपका क्या ख्याल है, खुलेगी बात? नहीं, उनके तो जस्टिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आ गई हैं बातें।
कब तक कहेंगे हम इश्तिहार देने के लिए कर रहे थे? क्यों? अगर वो गाली आप कह रहे थे कि वो हमें निकाल रहे हैं और आप उनको मुस्तकिल उनके खिलाफ तकरीरें फरमा रहे थे, सियासत चमका रहे थे, अमेरिका का जो यार है गद्दार वाला कर रहे थे, तो कौन गद्दारी कर रहा था पाकिस्तान और मुल्क को कौम के साथ? आपने कल बात कर ली, जो आप चुपचाप ये कर रहे थे। तशरीफ रखें सर। अंधेरे में क्या क्या कर रहे थे आप, और अब हम हमें आके कहते हैं दें आप लोगों ने कीमतें बढ़ाई। होश रुबा कीमतों की सुनामी तो आप लेकर अता करके आए हैं, अपने कर्जे ले लेके, वो भी आपने इंटरनेशनली लिए, कशकोल तोड़ते तोड़ते माशाल्लाह आपने उसको बहुत बड़ी कफगीर बना दी पाकिस्तान के लिए। तो ये बातें मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहती हूँ, लेकिन आपका क्या थैंक यू करे? थैंक यू तो तब होगा जब आप हाथ जोड़ के माफी मांगे मुल्क से, कहें कि जी हमने ये किया है, माफी मांगे मुल्क से कि आपने इतना झूठ बोला, कि झूठ की बुनियाद पर आपने मुल्क की इक्तिसादी पार्टी पॉलिटिक्स, अपनी इक्तिसादी पॉलिसी को ख़त्म किया, आपने खारजा पॉलिसी को ख़त्म किया, आपने हर पाकिस्तान के दोस्त को नाराज़ किया, चाहे वो चीन हो, और अपनी घड़ियां बेचते गए। जो सऊदी घड़ी आपको मिली थी वो तोशे खाने का तो केस अलग है, बिल्कुल नहीं अलग है। हर प्लीज नो क्रॉस टॉक। हमारे बुकला और मैडम वाइंड अप करें प्लीज। अभी हाउस से गए हैं, उसमें आप बेशक करें, आप जिस चीज की बात करें यहाँ कोई मुमानियत नहीं है। प्लीज बात करें, आप अपने टाइम पे बात करें जी। अपना तो जवाब दें, अपना तो जवाब दें। आपको अमेरिका से इतना गम और गुस्सा था तो आप चुपचाप 4 दिन पहले उनसे क्यों लॉबीइस्ट CIA स्टेशन चीफ के साथ मिले हुए थे? थैंक यू मैडम। सॉरी, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि आपने ये किया। आपकी नजर में हम तो हैं सारे ना, हम तो सब गलत लोग हैं। इख्तिसार चोर डाकू इख्तिसार बिल्कुल, चोर डाकू तो आप निकले और अपनी डकैती भी छुपाते। जरूरी टाइम दूंगा, सीना जोरी आपका नया दूंगा टाइम सर, प्लीज सब्र तो करें। का नाम ही सीना जोरी रखना चाहिए। चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं कि हमने क्या किया। आपने हमें तो किसी अदालत ने नहीं कन्विक्ट किया है, और हम हर जगह अपना 10-10, 11-11 साल जला वतनियां गुजार के आए। अब क्यों बिलबिला रहे? जमहूरियत की भट्टी में आए ना, कुंदन ऐसे नहीं बनता। जमहूरियत की भट्टी में आए, और कानून जब सबके लिए एक होता है उसे भी भुगतने की सख्त रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमती वसाइल अपनी सियासत बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच आज 2 बजे से रॉटरडैम में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 16 रन से कामयाबी हासिल की। KPL के 10वें मैच में मीरपुर रॉयल्स की ओवरसीज वॉरियर्स के 189 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में खेले जा रहे मैच में मीरपुर रॉयल्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओवरसीज वॉरियर्स ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। ओपनर असद शफीक ने KPL सीजन 2 की पहली सेंचुरी स्कोर की और 112 रन बनाकर आउट हुए। मीरपुर रॉयल्स की जानिब से सलमान निशाद और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। आज का दूसरा मैच जम्मू जांबाज और कोटली लायंस के दरमियान रात 9 बजे खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज के दोनों मुकाबले मुजफ्फराबाद स्टेडियम की आउटफील्ड गीली होने की वजह से ना हो सके। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं विंडोज की तरफ। बहुत शुक्रिया नीस, और इसी के साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।